हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स वर्कशीट यूकेजी क्लास के लिए है। और ये वर्कशीट्स हैं, इनको सॉल्व करेंगे और इसके बाद जीके। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैच द नंबर नेम्स टू देयर नंबर्स। ठीक है, यहाँ नंबर नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें इन नंबर नेम को नंबर से राइट जो नंबर है उससे मैच करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है 86, EIGHTYSIX 86। तो 86 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे। तो हम 86 से मैच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है 94। ठीक है, तो 94 ये रहा। ठीक है, इसके लिए है कि आपको स्पेलिंग्स जो हैं वो अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। 4 यहाँ पे है, ये रहा। अब 30 यहाँ पे है। ठीक है, 57 है ना, FIFTYN 57। तो 57 कहाँ है? ये 57। ठीक, 77 ये है, इससे मैच करेंगे। 34 ये रहा। 61 कहाँ है? ये रहा। ठीक है, और 43 ये रहा। ओके, तो ये जो मैचिंग है वो हो गई। इसके लिए क्या है कि हमें जो नंबर नेम है वो अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि जब हमें उसकी स्पेलिंग पता होगी तभी हम उसको रीड कर पाएंगे और सही नंबर से मैच कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, राइट द नंबर्स दैट कम बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर्स दिए हुए हैं बिटवीन वाले। ठीक है, और इनके बिफोर क्या आता है और इनके आफ्टर क्या आता है वो हमें फिल करना है। तो 28 है। ठीक है, अगर हम आफ्टर लिखते हैं तो हम 1 फॉरवर्ड कर, 28 के बाद 29। ठीक है, और जब हम बिफोर लिखते हैं तो हम 1 बैक जाते हैं। तो 28 से अगर हम 1 बैक जाते हैं तो क्या आता है? 27। ठीक है, यहाँ पे है 8। ओके, नेक्स्ट क्या है? 82। ठीक है, तो 82 के अगर हम फॉरवर्ड जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 83। ठीक है, और अगर बैक में जाएंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 81। ठीक है, और फॉरवर्ड 71। तो अगर 1 बैक जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 69। ठीक है, क्योंकि 69 के आफ्टर 70 आता है। यहाँ पे क्या है? 77 है ना, तो फॉरवर्ड 78 हो जाएगा और बैक में 76 हो जाएगा। ठीक है, 91 यहाँ पे हो जाएगा 92। 1 बैक जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? 90। ठीक है, ये 53 है और 53 की फॉरवर्ड 1 54 और बैक में हो जाएगा 52। ठीक है, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। राइट द न्यूमरल्स, यहाँ पे हमें नंबर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? 143 है ना, 100 है ना, मतलब कि आपके पास H T और वो ये तीनों प्लेस के नंबर हैं, है ना। तो 143। ठीक है, तो 100 की जगह पे जाएगा 43 है ना, ये होगा नंबर 143। अब यहाँ पे क्या है? 107 है ना, 107 में क्या है? H की जगह पे मैंने 100 की प्लस पे तो 1 है और वंस की प्लेस पे 7 है, लेकिन टेंस वाली प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या बना? 107। ठीक है, और 130 का मतलब क्या होता है? 30। तो 100 के प्लेस पे 1 आएगा और 30 है ना, तो हमने ये लिखा। तो हमारा जो नंबर है वो क्या हो गया? 130। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ठीक है, जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, लास्ट में बिगेस्ट होता है और सबसे शुरू में स्मॉलेस्ट। तो इसमें सबसे छोटा क्या है? 5 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 14 है और 14 के बाद 65। ठीक है,
तो ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ऐसे ही यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट 8 है, फिर 8 के बाद 12 है, 12 के बाद 43, ठीक, 43 के बाद क्या आएगा 45, ठीक है, और सबसे बड़ा है 76, ठीक। तो सबसे शुरू में स्मॉलेस्ट लिखते हैं, उसके बाद हम उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे करते हुए लास्ट में बिगेस्ट नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 1, 4, 76, 38, 50। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट तो 1 ही है, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 38 है, 38 के बाद क्या आएगा 50 आएगा, ओके, और 50 के बाद 76, ओके। ये जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज की जो वर्कशीट्स है ना वो सभी नंबर्स पे डिपेंड हैं। इसके लिए आपको नंबर्स का जो स्पेलिंग्स होती हैं, आइडेंटिफिकेशंस होता है, वो सब बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जो है की जो वर्कशीट्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। और इस तरह के जो नंबर्स हैं उनको क्लियर करने के लिए आपको इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं ना उनको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो नंबर्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सभी क्लियर हो जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। सबसे पहले बिगेस्ट होता है और लास्ट में स्मॉल होता है। असेंडिंग का जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग होता है। हमने एक वीडियो में असेंडिंग और डिसेंडिंग इन दोनों के बारे में मैंने डिटेल से बताया था, तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये इसमें हमें क्या करना है, बिगेस्ट जो है सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे लिखना है पहले। तो 75 सबसे बड़ा है, तो हम 75 को लिखेंगे। 75 के बाद 66 है, ठीक है। 66 के बाद 34 है, 34 के बाद क्या है 17 है, और 17 के बाद 4 है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो सबसे बड़ा है बिगेस्ट है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। 87 सबसे बड़ा है ना, तो यहाँ पे आएगा 87। 87 के बाद 47 है, 47 के बाद है 26, ठीक है। तो फिर 26 के बाद क्या है 10 है, 10 और लास्ट में 2, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग होता है उसमें क्या होता है, सबसे शुरू में बिगेस्ट नंबर होता है, लास्ट में स्मॉलेस्ट नंबर होता है, ठीक है। और जस्ट अपोजिट असेंडिंग में क्या होता है, सबसे शुरू में फर्स्ट नंबर पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर होता है एंड लास्ट में बिगेस्ट नंबर होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा और आज की जो वर्कशीट है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जीके का पार्ट, तो हम जीके कंप्लीट करते हैं, ओके। तो अब जीके कंप्लीट करते हैं। जीके में आज का सवाल है आवर नेशनल एनिमल, ठीक है। हमारा जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, तो टाइगर, ठीक है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। टाइगर की स्पेलिंग क्या होती है, TIGER, टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट है विच बर्ड नेवर बिल्ड्स इट्स नेस्ट, मतलब वो कौन सी बर्ड है जो अपना जो नेस्ट है, घोंसला है, वो कभी नहीं बनाती है, ठीक है। तो वो बर्ड है कुक्कू, ठीक है। कोयल जो होती है वो अपना घोंसला, अपना नेस्ट नहीं बनाती है, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है और जीके का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करना। और इसी तरह की जो वर्कशीट्स हैं ना, आप इसको नंबर्स चेंज करके इसकी प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा, आपकी जो नंबर्स के लेके जितने भी डाउट्स होते हैं ना वो सभी धीरे धीरे क्लियर हो जाते हैं और बहुत इम्प्रूवमेंट होता है इस तरह की वर्कशीट से। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।